हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पुनः आपके सामने क्या चीज करने वाले हैं। ये जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, इसमें हम लोग जो है इससे पहले हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसके डेसिमल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर में एक डेसिमल फॉर्म, यानी कि बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से क्या चीज करते हैं, बाइनरी बनाते हैं। और ये जो है 2 से 3 नंबर का क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। तो जरूर इसमें आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। तो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से हम लोग बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, यानी कि बाइनरी पढ़ेंगे। तो बाइनरी में ध्यान से देखिए क्या चीज हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं, तो बाइनरी नंबर। तो ध्यान से देखिए, यानी कि डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो होता है ये क्या चीज है, ध्यान से देखिए। नॉर्मली अगर हम आपसे बोले ये डेसिमल नंबर जो है, ये डेसिमल नंबर ये क्या है, ध्यान से देखिए। इसको जब हम लोग लिखते हैं, ये डेसिमल का फॉर्म क्या चीज हो जाता है, हम लोग जानते हैं 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल जो है, ये क्या चीज है, ये टोटल जो है, ये टोटल कितना है, ये टोटल जो है ये कितना है, 10 है। कितना है, टोटल 10 है। इसमें कोई दिक्कत, अगर आपसे पूछेगा कि यानी कि डेसिमल नंबर कितना है, तो टोटल ये 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल कितना है, 10 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान से देखिए, अब इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, ये जो है ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर में जो यूज होता है, बाइनरी नंबर में जो नॉर्मली यूज होता है, क्या चीज, बाइनरी नंबर जो यूज होता है, ठीक, ये ध्यान से देखिए। ये बाइनरी नंबर में ओनली वन 2 नंबर यूज होता है। कितना नंबर यूज होता है, तो ओनली वन 2 नंबर यूज होता है। बाइनरी में कितना नंबर यूज होता है, 2 नंबर। पहला 0 और दूसरा 1, यानी कि पहला 0 और दूसरा कितना, 1 होता है, 1। बाइनरी नंबर में 2 ही, 0 और 1 यूज होता है, ठीक। लेकिन जब डेसिमल का बात करते हैं, तो डेसिमल में कितना यूज होता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, यानी कि इसमें कोई भी नंबर हम लोग कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलेगा इसमें बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए, तो नंबर क्या बनेगा, 10 भी बन सकता है, 100 भी बन सकता है, यानी कि 889 भी बन सकता है, यानी कि कोई भी नंबर इसमें क्या हो सकता है, बन सकता है डेसिमल से, ठीक। फिर बाइनरी से भी नंबर बनाया जाता है, इससे भी बहुत प्रकार का नंबर बनाया जाएगा। जैसे 1 बनाया जाएगा, 1 या 4 1 या 5 1 या 100 200, मतलब इस तरह से इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते थे। ये 100 200 नहीं बोलते, ये बाइनरी नंबर अलग होता है। बात समझ में। अब ध्यान से देखिए कि इस टाइप के बाइनरी को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो इसका एक कोड है, इसका एक क्या चीज है, प्रोमो कोड है। क्या चीज है, कोड है, जिसको हम लोग क्या चीज कह सकते हैं, कोड बोलिए, या इसी को आप क्या चीज बोलिए, फार्मूला बोलिए। क्या चीज बोलिए, फार्मूला। तो ये क्या है फार्मूला, ये ध्यान से देखिए। या इसको कोड बोलिए, या आप क्या चीज बोल सकते हैं, फार्मूला। इसका क्या है फार्मूला, इसका फार्मूला ये है, ठीक। फार्मूला ये है कि पहला 1, दूसरा 2, फिर हो जाता है कहते 4, फिर इसको मल्टीपल करेंगे 8, फिर ये कहते हो जाएगा 16, फिर ये कहते 32 हो जाएगा, फिर ये 64 हो जाएगा, फिर ये 8, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 6, उसके बाद कहते 5 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से नंबर को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, फिर ये 12, ये कितने 1, यानी कि इस तरह से ये नंबर क्या चीज होगा, बड़ा लिख सकते हैं। ये आपके पास जो लिखा गया है, ये असल में क्या चीज है, एक फार्मूला है। ये असल में क्या चीज है, एक फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हम लोग क्या चीज करेंगे, बाइनरी नंबर लिखेंगे।
तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए कि क्या क्या है। तो पहला 1 है, 2 है, उसके बाद क्या चीज है, 4 है, 8 है, 8 के बाद 16 है, यानी कि 2 2 का मल्टीपल है, यानी एक एक के बाद 2 तो 2 का 4, फिर 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, इस तरह से क्या चीज है, 2 टाइम्स है। बात समझ में ये है। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, ये जो है ये आपके पास दिख रहा होगा, ये डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आपको बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 कन्वर्ट कीजिए, 2 को, 3 को, फिर 4, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, क्या चीज हो गया, 7 हो गया। ठीक, फिर आगे यहाँ आइएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर यहाँ क्या चीज 14, फिर इधर आइएगा तो ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई दिक्कत। फिर इधर आ जाइए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और कत्ते आ गया 30। फिर इधर आइएगा तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यहाँ तक हम लोग क्या चीज करेंगे, बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ तक ये सब नंबर को हम लोग क्या चीज करेंगे, बाइनरी में बनाएंगे। तो अब क्या चीज करेंगे इसके लिए, अब एक चीज ये सीखिए, तब हम लोग क्या चीज करेंगे, बाइनरी में सिखाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब हो गया कि हम लोग के पास जैसे नंबर दे देगा, 1 दे दिए, फिर 2 दे दिए, फिर 4, फिर 6 दे दिए, 8, यानी कि 6 तो नहीं होगा, कितने होगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद फिर 16, फिर 32, फिर ये 64, एक और लिख देते हैं 2 और 8, यानी कि इतना नंबर है। और ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, तो डेसिमल नंबर है। कोई दिक्कत, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। अब ध्यान से देखिए इसी डेसिमल नंबर से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसी डेसिमल नंबर से हम लोग एक बाइनरी नंबर बनाएंगे। तो जैसे अगर आपको बोलेगा, नॉर्मली अगर आपको बोलेगा कि 25 बनाइए, कितना बनाना है आपको, 25। तो 25 अगर बनाने के लिए बोलेगा तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये 25 है, ठीक, ये जो है आपके पास कौन सा है, डेसिमल में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो ध्यान से देखिए कि 25 पुराने के लिए, देहाती भाषा में समझिए कि 25 पुराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने के बाद आप जो है 25 पुरा सकते हैं, यानी कि 25 जोड़ करके आ जाएगा एडिशन करके। तो आपको मालूम है कि 32 तो नहीं होगा, मतलब कि हमको 25 पुराना है तो 32 तो नहीं होगा। तो 25 पुराने के लिए अब क्या होगा, उससे कम। तो उससे कम होगा, तो उससे कम कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो उससे कम ध्यान से देखिए, उससे कम जो आपके पास नंबर हो जाएगा वह नंबर क्या क्या है। जैसे उसके बाद मतलब कि कम नंबर जो हो जाएगा तो हम लोग किसको ले लेंगे, 16 को, फिर किसको, 8 को। तो 16 8 कितने हो गया, 24, एक कितने हो गया, 25। मतलब अब एक चीज ये दिमाग में सेट करना है कि हमको ये 3 गो नंबर लेने से क्या चीज हो जाता है, 25, और बीच में जो बच जाता है ये सब नंबर के जीरो काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। और जो जो नंबर को आप ऐड करते हैं उसको 1 दीजिए, ये 1 हो गया और ये भी कहते 1, मतलब कि जिसको जिसको जोड़ करके आप पुराते हैं उसको 1 लेना है, और जो बीच में बच जाता है उसको 0 लेना है, और उल्टा करके लिख देना है। जैसे उल्टा करके लिखिएगा तो 1 1, फिर ये 0 0, और फिर लास्ट में कहते 1, और इसको इस तरह से लिख देना है और यहाँ 2 दे देना है। यही हो गया आपका क्या चीज, 25 का। नहीं सीखे तो फिर से सीखिए, फिर से सीखिए, हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ठीक, ये हुआ कितना का, 25 का। अगर आपको बोलेंगे, अगर आपको बोला जाए कि आप जो है क्या चीज कीजिए,
जैसे 27 का लिखिए, 27 का लिखिए, ठीक। 27 ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको आप किस फॉर्म में लिखिए, बाइनरी फॉर्म में। अगर बाइनरी फॉर्म में बोलता है तो सबसे पहले कोड लिखिए। कोड क्या चीज है, 1 2 4 फिर 8 16 और कत्ते है 32, इतना ही। अब हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि जो भी कोड आप लेते हैं उस कोड में देखिए कि 27 पुराने के लिए आप क्या चीज कर सकते हैं। तो 32 का तो जरूरत नहीं है, आपको जरूरत किसका है, 16 का, फिर 8 का, 16 8 कते 24, पुराना कते है 27, तो 24 दो 26 एक कते 27। तो जो जो काउंट करते हैं उसको एक देना है, जिसको काउंट नहीं करते हैं, जिसको काउंट आप नहीं करते हैं उसको क्या चीज देना है, 0 देना है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको उल्टा करके लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 फिर ये 0 फिर इधर 1 1 और यहाँ क्या चीज दे देना है 2। यही हो गया आपका क्या चीज, इस 27 को बाइनरी में इस तरह से आप क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। क्या ये कोड आपके दिमाग में सेट हो रहा है। अगर आपको लास्ट एग्जांपल अगर हम आपको बोले कि क्या, अगर हम आपको बोले कि ये, जैसे अगला हम आपको बोले क्या, अगला बोले कि जैसे आपको बोले कि 8 का लिखिए, ये 8 है, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको आप किस में लिखिए, बाइनरी फॉर्म में। अगर आपको बोलता है कि इसका बाइनरी फॉर्म है लिखने के लिए तो क्या चीज करना, सबसे पहले कोड लिखिए। कोड क्या चीज बताएं, 1 2 4 फिर 8 है फिर 16 है फिर कते है 32, यानी इस तरह से कोड लिखा जाएगा। आपको चाहिए 8, तो 8 चाहिए, तो 8 के लिए क्या करना है, 8 को लीजिएगा तो जिसको काउंट कीजिएगा उसको 1, जो सब इधर बैक साइड में है इस सब को क्या चीज दे देना है, 0। अब इसको उल्टा करके लिखिएगा तो 1 इधर 3 को 0 और इसको यहाँ क्या चीज दे देना है 2। यही हो जाएगा आपका क्या चीज, बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। एक बार फिर से सीखिए हम लोग क्या चीज करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, हम अभी तुरंत आपको बोले कि आप कोड लिखिए, 1 फिर 2 है फिर ये 4 है फिर ये 8 है 16 है और कते है 32 है, इस तरह से 64 है, यानी 2 मल्टीपल करके आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आपको कोई भी नंबर अगर बोलेगा, कोई भी नंबर, जैसे अगर मान करके आपको बोलेगा कि 12 पुराइए, कितना पुराइए 12, ये डेसिमल में है, इसको जो आपको पुराना है बाइनरी में। तो बाइनरी में पुराने के लिए ध्यान से देखिए, आपको 12 लेना है तो ध्यान से देखिए, 12 जो है 16 से कम है उस तक के कोड को लिख दीजिए। देखिए उस तक के कोड को, तो क्या चीज कीजिए, जैसे 1 लेंगे 2 लेंगे 4 लेंगे और 8 लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 12 पुराने के लिए किसको किसको काउंट करना पड़ेगा, तो 12 पुराने के लिए आपको 8 को काउंट करना है, तो जिसको काउंट कीजिएगा 1, फिर 4 को काउंट करना 1 8 4 12, इस सब को नहीं काउंट कीजिएगा तो 0। अब इसको उल्टा के लिखिए, तो सबसे पहले 1 फिर 1 फिर ये 0 फिर ये 0 और यहाँ क्या चीज दे देना है 2। बात समझ में आया। इस तरह से आपको क्या चीज करना है, लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ अगर आपको नहीं आ रहा है तो अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज है ये भी सीखिए, अगला ट्रिक क्या चीज है ये भी सीखिए। अगर मान करके आपको बोलेंगे क्वेश्चन, जैसे हम दे दिए, क्या क्वेश्चन दे दिए, ध्यान से देखिए। सबसे अगर मान करके आपको दे दिए 13, बोले कि ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको आप किस में लिखिए, बाइनरी फॉर्म में। अगर आपको ऐसा बोला गया बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए तो इसका कोड लिखिए, 1 2 4 8 और 16। नॉर्मली आप इस कोड को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि 13 पुराना है तो आपको तो ये इधर वाला तो नहीं चाहिए, इधर वाला तो नहीं चाहिए, यानी कि ये 8 के अंदर वाला ही चाहिए। यानी आपको क्या चीज चाहिए, इतना तक में ही जोड़ने के बाद आपके पास क्या चीज पुर जाएगा, 13। क्या चीज पुर जाएगा 13। तो आप क्या चीज कीजिए, इसको सीधा करके लिखिए, ये हो जाएगा 8 फिर ये 4 फिर ये 2 फिर ये 1। अब आप ध्यान से देखिए, सोचिए कि 13 पुराएंगे तो किसको किसको लेना है, 8 को लीजिएगा जिसको काउंट कीजिएगा 1, फिर 4 को लीजिएगा 1, फिर 1 को लीजिएगा 1,
यानी कि 8 4 12 1 13, बीच में क्या आया 2, इसको नहीं लेना है तो 0। अब सीधा सीधा लिख दीजिए 1 1 0 1, यहाँ कते 2। और ये जो ट्रिक है ये सबसे सुपर ट्रिक है। इस ट्रिक से आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर ध्यान से देखिए क्या चीज आया आपके पास। हम अभी तुरंत कोड बोले कि कोड को क्या चीज कीजिए, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 8 है, फिर ये 16 है, फिर ये कते है 32 है, इस तरह से ETC है, मतलब कि बहुत सारा लिखा गया है। अब आपको बोल रहा है कि क्या चीज मान करके आपको बोला कि 7 पुराइए, यानी ये डेसिमल फॉर्म में है, 7 आपको पुराना है। तो 7 पुराने के लिए अगर आपको बोलेगा तो क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए 8 से तो कम में होगा, इसको सीधा सीधा लिखिए 4 2 1। अब 7 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 2 6 1 7, तीनों लेना है तो तीनों जगह 1, यानी 1 1 1, यहाँ क्या चीज 2। समझ में आ रहा है। फिर देखिए अगर आपको बोलेगा कितनों आपको पुराने के लिए बोलेगा, जैसे आपको मान करके हम बोले कते कि आप 11 पुराइए, अगर 11 पुराने के लिए आपको बोलेगा तो 11 पुरेगा कब, 8 से तो कम में चाहिए 11 के लिए, 8 से कम चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब कि 16 से कम चाहिए तभी 11 पुरेगा। तो आप क्या चीज कीजिए, नीचे में 8 लिखिए, 4 लिखिए, 2 लिखिए, 1। अब सोचिए कि 11 कैसे पुरेगा, तो 11 पुरने के लिए 8 को लेना पड़ेगा और 2 को और 1 को, यानी 1 ये तो नहीं लेंगे तो 0, फिर 1 1। अब सीधा लिखिए 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1, और यहाँ इस तरह से यहाँ क्या चीज दे दीजिए 2। यानी कि इस तरह से आपको क्या चीज करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। बात समझ में आया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज है, अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बाइनरी नंबर दे दिया, जैसे अगर मान करके कि क्वेश्चन है कि ये इस तरह से दे दिया और आपसे हम पूछे कि ये जो नंबर है ये बाइनरी में है, क्या चीज है, ये बाइनरी नंबर है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, आपके पास देखिए क्या गो कोड है, 1 2 3, 3 गो है तो कोड क्या चाहिए, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस तरह से लिखा गया है। तो आप क्या चीज कीजिए, 1 1 1 है। अब देखिए 3 गो यहाँ है, क्या गो है, ये 2 है ना, ये 3 गो है, यहाँ से भी 3 गो लीजिए और उसको वैसे करके लिखिए 4 2 1। बात समझ में आया, 4 और 2 1, इस तरह से ले लेना है। 1 है इसका मतलब ये काउंट होगा, फिर ये 1 है काउंट होगा, ये 1 है ये काउंट, मतलब कि अगर 1 1 है इसका मतलब काउंट, इस सब को जोड़िए, इसका मतलब ये किसका नंबर है, 7 का। ये किसका नंबर है, ये 7 का डेसिमल है। कोई दिक्कत, ये किसका डेसिमल है, 7 का। फिर अगर एग्जाम्पल में अगर हम आपको बोलने का प्रयास करें तो ध्यान से देखिए, अगला अगर क्वेश्चन हम अगर आपको देंगे, फिर बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ध्यान से देखिए बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर, अगर बाइनरी नंबर में हम आपको दिए 11 11 0 1, ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर। अब इस यहाँ जो आपको लिखना है डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर लिखिएगा तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या वो है, 1 है 1 है 0 है 1 है, यानी कि टोटल ये कितना है, 4 गो। अब फार्मूला से 4 गो को लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 8 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, और सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 1 वाला इसका मतलब ये काउंट होगा, फिर ये 1 वाला ये काउंट होगा, ये 0 इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा, फिर ये काउंट होगा, यानी 8 4 12 1 13, इसका मतलब ये जो नंबर है ये कितना का है, ये 13 का है। ये कितना का है, 13 का। यही आपका क्या चीज हो गया, आंसर। मतलब इस तरह से आपको क्या चीज करना है, बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, हम आपके पास जो है ये ठीक, अब ध्यान से देखिए आपके पास जैसे ये सब क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो किस टाइप से बनेगा, जैसे अगर आपको बोलेंगे कि 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो
एक को जब बाइनरी में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये किस टाइप से कन्वर्ट होगा। देखिए आपको ये कोड है, ये क्या चीज है, कोड है। अब इस कोड में आपको किसको काउंट करना, एक को काउंट कीजिएगा। इसका मतलब इसका बाइनरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक। और अब ये बाइनरी में जब भी लिखते हैं तो ये कहाँ कितना लिखते हैं, 2। और ये सब को जब आप यहाँ लिखोगे तो ये सब किस में लिखा जाएगा, 10 में। यानी कि यहाँ क्या चीज दिया जाएगा, 10। एगो लिख दिए हैं, 2 गो लिख दिए हैं, सब में आप इसी तरह से क्या चीज कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे 2 लिखना है तो 2 लिखिएगा तो 2 को काउंट कीजिएगा, 2 को क्या चीज करना, ऐसे करके उल्टा करके लिखिएगा। यानी कि यहाँ क्या चीज हो जाएगा, 2 और 1। अब काउंट करना है, 2 को करना है काउंट, इसको एक को नहीं करना है, 0। तो ये कते हो जाएगा, 1 0, कोई दिक्कत। इसी तरह से आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। जैसे अगर मान करके हम आपको बोले कि 3 पुराने के लिए आप क्या चीज कीजिएगा, तो 3 पुराने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए उल्टा करके लिखिए। यानी 3 पुरेगा यानी 4 से कम में चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1, इसको काउंट करना 1, इसको काउंट करना 1, यानी 1 1, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए कैसे हम बना रहे हैं। फिर अगर आपको बोलेगा कि आपको बोलेगा कते 4 पुराइए, तो 4 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले 4 लिखिए, यहाँ क्या चीज लिखिए, सबसे पहले 4 लिखिए, फिर कितना लिखिए, 2 लिखिए और 1 लिखिए। अब देखिए अब इसको पुराने के लिए हम लोग किसको लेना है, तो 4 को तो काउंट कीजिएगा, ये दोनों को काउंट नहीं कीजिएगा, तो ये दोनों 0, यहाँ 1, यानी कि ये 1 0 0। उसी तरह से यहाँ 1 हो जाएगा। 2 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 1, इसको लेना है तो ये 1 और ये 0। फिर 3 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 2 और 1, इसको भी लीजिएगा तो ये 1, इसको भी लीजिएगा तो 1, इसीलिए 1 1 लिखा गया है। अब देखिए अब आपको पुराना कते है 5 पुराने के लिए तो 4 से कम चाहिए, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1। अब 5 पुराने के लिए इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, इसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1, कोई दिक्कत। अब 6 के लिए देखिए 6 पूरेगा कब, फिर वही 4, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ, यानी इसको काउंट करना, इसको काउंट करना, इसको काउंट नहीं करना है, यानी 1 1 0। फिर देखिए 7 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 4 2 और 1, इस सब को काउंट कीजिएगा तभी 7 पूरेगा, यानी 3 गो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए 8 पुराने के लिए आप क्या चीज कर सकते हैं, यानी 8 को लीजिएगा, 8 को काउंट कीजिएगा, तो ये अब बाद बाकी को काउंट नहीं कीजिएगा। फिर देखिए 9 पुराने के लिए आप क्या चीज कीजिएगा, 9 पुराने के लिए आप क्या कीजिएगा मालूम है, 9 पुराने के लिए आपको, यानी कि देखिए आपके दिमाग में अगर नहीं जाएगा तो रिस्क लेना नहीं चाहिए, ठीक। अगले पेज में समझा देते हैं, ठीक। तो देखिए आपके पास क्या कोड है, 1 है, फिर 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 8 है, 16 है, 32 है और कते है 64 है। तो अभी तुरंत हम आपको बोले, ध्यान से देखिए, अभी तुरंत हम आपको बोले कि आपको 8 पुराना है, तो देखिए 8 से ले लीजिए, 8 फिर 4 2 1। अब 8 पुराना है तो 8 को तो लेना है, इस सब को नहीं लीजिएगा, इसीलिए 1 3 गो 0। अब देखिए 9 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 तो कम में, यानी कि 8 4 2 और 1, इसको लेना है 1, इसको लेना है 1, ये दोनों को नहीं लेना है, तो देखिए 1 2 गो 0 1। फिर देखिए 10 पुराना है, यानी कि इससे तो कम ही हो जाएगा, तो ये 8 लेना है, 4 लेना है, 2 लेना है, इसको लीजिएगा 1, इसको लीजिएगा 1, ये दोनों को नहीं लेना है, इसीलिए 0। तो यहाँ हो जाएगा कते 1 0, फिर इसको भी नहीं लेना है 0, लास्ट में 1। अच्छा सॉरी, मतलब देखिए एक चीज हो गया यहाँ थोड़ा मिस, कि यानी कि 8 को लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर 2 को लेना है, इस सब को क्या करना है, नहीं लेना है, ये सब को नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर क्या चीज है लास्ट में 0। देखिए 1 0 फिर 1 0, इस तरह से लिखना है। अब देखिए
अगला जैसे आपके पास है क्या चीज 11। अब 11 पुराने के लिए क्या लेना पड़ेगा, देखिए अभी बाप 8, उसके बाद 4, 2 और 1। देखिए 11 पूरेगा कब, तो इसको काउंट कीजिएगा, इसको काउंट कीजिएगा, इसको, और बीच वाला को क्या चाहिए 0। तो देखिए इसको काउंट करने के लिए 1 0 फिर 1 1 आंसर। फिर देखिए 12 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 8 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए, 1। ये फॉर्मूला हो गया, इसको लेना है, इसको लेना है, 8 4 12 यानी 1 1। अब बात बाकी ये 0 और ये भी 0, तो यानी कि इसका आंसर हो गया 11 11 0 और फिर 0। फिर देखिए 13 पुराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 13 पुराने के लिए क्या चीज कर सकते हैं, यानी 8 4 2 1, 8 4 12 1 1 और फिर 1 13 और बीच में क्या 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11 11 0 1। ऐसा कोई है नहीं होगा। फिर देखिए 14 पुराना है तो कब पूरेगा, 8 लीजिए, 4 लीजिए, 2 लीजिए, 1, यानी 8 4 12 अब 12 और 2 14 यानी 1 1 1, ये नहीं लेना है 0, यानी इसका आंसर 1 1 1 0। कितना आसान है। इस तरह से आपको क्या चीज करना है, पुराना है। जैसे अब इसी में पीछे में क्या चाहिए है, जैसे देखिए अब आगे आपके पास क्या चाहिए 15 से। अब जैसे मान करके 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 21 और 22। अब इस सब को जो है हम लोग किस में लिखेंगे, बाइनरी में लिखेंगे। इस सब को जब आप बाइनरी में लिखते हैं तो उससे पहले फार्मूला क्या चाहिए, 1 है, 2 है, 4 है, फिर ये 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। इस तरह से फार्मूला लिखल है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले सोचिए कि आपको कितने पुराना है 22, तो 22 पुराइएगा तो कहाँ तक कोड जाएगा 16 तक, यानी 22 पुराइएगा तो 16 तक, क्योंकि 32 तो लेना नहीं है तो 16 से लिखिए। तो ये हो गया 16, 16 के बाद क्या चाहिए 8 है, 8 के बाद क्या चाहिए 4, 4 के बाद 2 है, फिर 2 के बाद क्या चाहिए 1। देखिए है कि नहीं है, इस तरह से लिख दीजिए। अब सोचिए कि 22 पुरेगा कब, तो सीधा सीधा दिमाग में सेट हो रहा है कि 22 पुराने के लिए 16 काउंट होगा, जिसको काउंट करते हैं 1, फिर 16 4 20 2 कत्ते 22, तो यानी ये सबको जोड़े, बीच में जो बच गया वो सब 0, जिसको काउंट नहीं करते। सीधा सीधा लिख दीजिए 1 0 फिर 1 1 0। लेकिन यहाँ जो देते हैं ना, यहाँ 2 बाइनरी के लिए 2, ये डेसिमल है, ये डेसिमल के लिए यहाँ कत्ते 10, ये सिंबल है, दिमाग में सेट रखिएगा। फिर देखिए अब आपको कत्ते पुराना है 21, तो सेम पोजीशन कीजिए, 21 पुराइएगा तो सेम यहाँ क्या चीज लेना है 16, फिर ये 8, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 1। अब सोचिए 21 पूरेगा कब, तो 16, देखिए 16 यानी कि 21 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा 16 4 20 और 1 21, यानी कि 1 बीच में 8 के लिए 0, फिर ये 1 0 1, ये हो गया। फिर देखिए 20 पुराइएगा, तो 20 पुराने के लिए क्या क्या लेना है, मतलब कि यहीं से ये हो जाएगा कते 16 8 4 2 1, यानी 16 लेना है और 4 लेना है, यानी कि 1 बीच में 0 फिर 1 1 अति। देखिए ये 1 होगा तो यानी कि 1 बाद में कि सब क्या 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ओ यार 0 और ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि ये सबको काउंट नहीं कर रहे, यानी जिसको काउंट नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं 0। फिर अगर 19 का बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 1, तो देखिए 16 3 कते हो गया 19, यानी कि 1 0 0 लास्ट में 1 1। फिर देखिए 18 पुराने के लिए क्या लेना पड़ेगा 16 8 4 2 1, 18 पूरेगा कब, तो यानी कि 16 और 2 18 हो गया, यानी कि 1 और बीच में 2 गो 0 फिर 1 0,
फिर देखिए 17 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 16 8 4 2 1, 17 पूरेगा ये दोनों लेने के बाद। इसका मतलब है कि एक बीच में 3 गो 0 फिर 1। फिर देखिए 16 पुराने के लिए तो 16 ये 8 4 2 1, यानी इसको काउंट कीजिएगा, यानी कि एक बाद बाकी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये सब किस पे चल जाएगा, 0 पे। ये सब किस में 0। फिर देखिए अब आपको 15 पुराना, इसका मतलब 8 से कम लेना पड़ेगा। 8 4 2 1, यानी 8 4 12 2 14 1 15, यानी सब लेना पड़ेगा। 1 1 1 1। बुझाई दे रहा है आपको किस तरह से बनाना है, इसी तरह से आपको क्या चीज करना है, बनाना है। ठीक, कोई भी नंबर देगा तो आपको क्या चीज करना है, इस तरह से बाइनरी आर में क्या चीज कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम और आगे कर देते हैं एक स्लाइड, क्योंकि इतना ही स्लाइड के बाद जैसे 22 तक किए थे, ये 23 हो जाएगा, ये 24, ये 25, ये 26 और ये 27 और ये 28 और ये 29 और फाइनली कते हो गया 30। कते हो गया 30, यानी कि इतना तक ही पूछा। अब आपके पास कोड क्या चाहिए, 1 है 2 है 4 है, फिर ये 8 है, 8 के बाद कते हैं 16, फिर कते हैं 32, फिर कते हैं 64। ये इस तरह से था। अब ये इस तरह से था। अब हम लोग को जब आपको मालूम है कि सब को हम लोग किस में लिखेंगे, डेसिमल अति बाइनरी में। ये सब किस में है, डेसिमल में। सब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, बाइनरी में। अब देखिए आपको 23 पुराना है, तो 23 तो 16 से कम, इसका मतलब यहाँ 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 1। अब देखिए जिसको लीजिएगा, मतलब कि आपको 23 पुराना है, तो 16 4 20 2 22 1 23, यानी जो जो काउंट करते हैं उसको 1, यानी 1 8 नहीं लेंगे 0, फिर ये 1 1 1। फिर देखिए 24 पुराना है, तो 16 8 4 2 और 1। अब जब 24 आपको पुराना ही है, तो सोचिए कि 24 पुरेगा कब, तो 16 8 कत्ते 24, यानी सीधा सीधा इसका मतलब कि 1 1, अब बाद में कि 1 गो 2 गो 3 गो 0। फिर देखिए 25 पुरेगा कब, यानी कि 16 लेना है 8 4 2 1, यानी कि 16 8 24 1 25, यानी कि 2 गो 1, बीच में 2 गो 0, लास्ट में 1। फिर 26 पुराइए, तो 16 8 4 2 1। सोचिए 26 पुराइएगा तो 16 8 24 और 2 26, यानी कि 1 1, बीच में 0, फिर 1, फिर यहाँ 0। फिर देखिए 27 पुराइएगा, तो यानी 16 8 4 2 1, यानी कि 16 8 24 और 24 3 27, यानी कि 1 1 0 फिर 1 1। कोई दिक्कत। फिर देखिए 28 पुराइएगा, तो 16 8 4 2 1। अब 28 पुरेगा कब, 28 पुरेगा कब, आप ही बताइए। 28 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा नंबर को ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम आपको बोले तो 16 8 24 4 31 28, यानी लगातार 3 गो 1, ये दोनों नहीं। फिर देखिए 29 पुराने के लिए, यानी 16 8 4 2 1, तो 16 8 24 4 28 1 29, यानी इसका मतलब कि 3 गो 1, बीच में 0, फिर 1। 30 पुराइएगा, तो क्या कीजिए, 16 लीजिए 8 लीजिए 4 लीजिए 2 लीजिए 1, यानी 16 8 24 24 4 28 और 2 30, यानी इसका मतलब 4 गो 1, बीच में 0। यानी कि इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाइनरी, यानी कि बाइनरी से क्या चीज लिखना है, डेसिमल में, और डेसिमल से बाइनरी में। तो इस तरह से आपको क्या चीज करना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, अब 8 दिया हुआ है, 8 देखिए क्या चीज है, 8 है, और ये 8 जो है ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है भाई। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। अब इसी डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी में। तो जब आप बाइनरी में बदलते हैं, सबसे पहले नंबर लीजिए। नंबर क्या है, 1 2 4 8 16 32, फिर ये कहते हैं 64। इस तरह से नंबर है। अब ये नंबर है, इस नंबर को हमको जो है क्या चीज करना है, तो
ये डेसिमल वाले नंबर को बाइनरी में बदलना है। तो हम आपको बोले थे कि इसमें देखिए आपको पुराना कहते हैं 8, तो जहां तक पुराना है 8 पुराना है तो 8 तक को क्या कीजिए ले लीजिए, और 8 तक को लेने के बाद उसको उल्टा करके लिखिए, 8 लिखिए, 4 लिखिए, 2 लिखिए, 1। अब आपको 8 ही ना पुराना है, तो 8 पुराने के लिए तो सीधा सीधा दिमाग में सेट है कि 8 को काउंट कीजिएगा, तो जिसको काउंट कीजिएगा उसको 1 लिखना है, अब बाद बाकी को काउंट नहीं कीजिएगा तो 0। तो इसका क्या हो जाएगा 1, फिर इधर क्या गो 0, 1 गो 2 गो 3 गो, और यहाँ क्या चीज दे देना है 2, यही आंसर। तो ध्यान से देखिए, क्या 1 नंबर का आंसर है, क्या बी नंबर का आंसर है, सी नंबर का आंसर है या डी नंबर का। तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सबसे सिंपल है, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, उसी तरह से आपके पास जो है, हाँ ये देखिए सबसे पहले जो है ये 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक। कितने नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर, 8 का पूछा था और इसका आंसर कितने था 1 नंबर, ठीक। उसके बाद जो है करे कि दुधारी योग में 1 और 1 का योग, तो 1 और 1 का योग कीजिएगा, आपको लगता होगा 0 होगा, ऐसा नहीं है, उसको भी हम लोग सिखाएंगे। इसको जोड़ने के बाद 1 आएगा या 0 आएगा या 10 आएगा या 100 आएगा, कोई दिक्कत। अब बाद बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है, जो कौन सा क्वेश्चन है लॉजिक गेट का, वो भी आज हम लोग बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं बाइनरी को बना लेते हैं। तो यहाँ तक में बाइनरी देखिए नहीं है, फिर ये इधर नहीं है, इसमें फिर देखिए ये, यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये 2 गो जो क्वेश्चन है, ये 2 गो क्वेश्चन बाइनरी वाला है, ठीक। जैसे सबसे पहले ये 37 नंबर क्वेश्चन, फिर ये 38 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये दोनों क्वेश्चन में, ये ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास दिया हुआ है, कह रहे कि 1001, क्या चीज है 1 है, 00 और 1 है, और ये कौन सा नंबर है, ये बाइनरी है। और इसी बाइनरी को आपको क्या चीज करना है, ये बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। ये बाइनरी को जब आप डेसिमल में बदलिएगा, तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है। तो ध्यान से देखिए, क्या वो कोड है 1 2 यानी 1 2 3 और 4 गो, तो 4 गो है, तो कोड क्या बताए हैं, कोड बताए हैं 1 लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है, 8 लेना है, 16 लेना है और 32। यानी कि नॉर्मली यहाँ क्या गो है 4 गो, यहाँ से गिनिए 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ सबसे पहले लिखिए 8, फिर लिखिए 4, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 1, और बन गया ये। अब ये क्या हो गया बन गया। अब इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए जहां 1 है इसका मतलब ये काउंट होगा, ये 0 है इसका मतलब ये 0 और ये भी 0 और ये 1, फिर ये भी काउंट होगा, ठीक। यानी कि कहने का मतलब कि आपके पास काउंट होने वाला कौन कौन है, ये काउंट होगा और ये काउंट होगा, बाद में कि ये दोनों काउंट नहीं होगा। इसको जोड़िए 8 1 कत्ते हो गया, 8 1 9, यानी कि लास्ट वाला दोनों, 8 1 9, यानी इसका मतलब ये किसका है 9 का, यानी कि 9 का डेसिमल कत्ते है, यानी कि 9 जो है डेसिमल नंबर उसका बाइनरी है। ये असल में किसका है, इसका आंसर कत्ते हो जाएगा सी हो जाएगा, ये 9 का है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ रहा है कि ये सब में कौन सही है, तो सब में दिख रहा आपको 12 है, कहते हैं 12, आराम से आप 12 का डेसिमल नंबर निकाल लीजिए और आपको मालूम चल जाएगा। अब 12 का जब डेसिमल नंबर निकालिएगा इसका, यानी कि ये 12 जो है ये डेसिमल है, इसका जब आप बाइनरी निकालिएगा, इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी असल में क्या होगा। तब 12 निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, क्या आपको 16 का आवश्यकता है, नहीं, यानी कि 8 से कम का ही आवश्यकता है। तो 8 से कम का आवश्यकता है तो लिख दीजिए 8 लिखिए, फिर ये 4 लिखिए, फिर ये 2 लिखिए, फिर ये कत्ते 1 लिखिए, यानी कि इस तरह से आपको लिख देना है। ये 8 लिख देना है, 4 लिख देना है, 2 और 1। अब देखिए 12 पुराने के लिए आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा कि 12 पुराने के लिए किसको चाहिए, 8 लेना है और 4 लेना है।
तो जो जो काउंट कीजिएगा एक, जिसको नहीं काउंट कीजिएगा उसको 0। यानी कि इसका मतलब कि 1 1 2 गो 0, और यहाँ क्या चीज दे देना है 2, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि कितना नंबर में है, यानी कि 1 नंबर में है 11002, ये है 12 का, ये क्या चीज है, सही है। ये 2 गो क्वेश्चन हुआ, 38 और 39। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहीं है तो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये 41 नंबर क्वेश्चन है। अब 41 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है कि 1 जो है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, यानी 3 गो है, 1 1 और 1 है, 3 गो लेना है, 3 गो लीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा 4 2 और 1, यानी सबको जोड़िएगा, इसका मतलब ये किसका है 7 का है, ये किसका है 1 का 3 का, ये असल में किसका है 7 का। कोई दिक्कत, ये किसका है 7 का है, ये जो असल में है ये किसका है 7 का। और कोई नंबर था, एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ठीक, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना नंबर है ये 49 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि 27 का जो है बाइनरी नंबर क्या चीज हो जाएगा, तो 27 का लिखना है तो 27 को यहाँ लिख दीजिए, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको आपको लिखना बाइनरी फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए 27 पुराने के लिए कहाँ से कोड लेना पड़ेगा, 32 तो नहीं चाहिए, यानी कि क्या चाहिए 16 चाहिए, 8 चाहिए, 4 चाहिए और 2 चाहिए, यानी कि 2 रहेगा और 1 रहेगा लास्ट में कहते 1। अब देखिए जो जो नंबर है, यानी कि जितना जोड़ करके 27 पूरता है उसको काउंट कीजिए, जिससे 16 8 24 3 27, ये नहीं, ये सबको लेना है और इसको नहीं लेना है, इसका मतलब ये 11 0 और फिर कत्ते 11 और यहाँ कत्ते 2, यानी इसका आंसर कत्ते हो जाएगा, यानी 11 0 11, यानी 1 नंबर हो जाएगा। तो ये था बाइनरी नंबर के लिए, ये था किसका बाइनरी नंबर के। और फाइनली हम लोग को अब क्या चीज चाहिए, लॉजिक गेट के लिए। अब लॉजिक गेट के लिए अगर चाहिए तो ध्यान से देखिए, लॉजिक गेट के लिए क्या चीज था, हम आपको बताए थे, हम आपको क्या चीज किए थे बताए थे, ये आपके पास क्या चाहिए लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट में जो है ये सब बेसिक लॉजिक गेट है, ये सब जो है असल में ये सब क्या चीज है बेसिक लॉजिक, ये सब असल में क्या चीज है बेसिक लॉजिक गेट। अगर आपसे पूछता है तो और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है, ये तीनों कौन सा गेट है तो बेसिक लॉजिक गेट से। बात समझ में आया। अब आगे ध्यान से देखिए, अब आगे आपके पास जो है ये क्या चीज है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट का क्या मतलब है, जैसे आप अब पिताजी बन जाइएगा तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि आपका रिलेशन जो है 2 व्यक्तियों के बीच हो जाएगा, जैसे आपका बाल बच्चा हो जाएगा तो 3 व्यक्तियों के बीच हो जाएगा, तो उसी तरह से कॉम्बिनेशन यानी कि ये मिलावट हो गया। तो मिलावट में क्या चीज हो जाएगा तो नॉर गेट्स आ जाएगा और नंड गेट्स आ जाएगा, और लास्ट में क्या चीज है जोड़ गेट्स है, लास्ट में क्या चीज है जोड़ गेट्स है, ठीक। अतः ये तीनों जो है ये कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स है, यानी कि मिलावट वाला है, ये क्या चीज है मिलावट वाला। इससे पहले ये सिंगल वाला है, और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट है, इसी सब को जब हम मिलाते हैं तो नॉट गेट्स हो जाता है, यानी कि ये तीनों को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट निकला है नॉट गेट, नॉन गेट और जोड़ गेट्स मिल रहा है, ठीक। सबसे आगे देखिए, अब ये आपके पास जो है ये सभी लॉजिक गेट का क्या चीज है सिंबल दिया हुआ है, ठीक। जैसे और गेट्स का है, नॉर गेट का है, एंड गेट का है, नंड गेट का है, जोड़ गेट का है, मतलब कि जोड़ नोड का है वो, यानी कि ये बुलियन अलजेब्रा, फिर नोट का है। आगे देखिए, आगे आपके पास लॉजिक गेट के बारे में यहाँ डेफिनेशन बताए थे। फिर देखिए यहाँ जो है अब सबसे पहले ये जो है क्या चीज है ट्रुथ टेबल में हम आपको क्या चीज किए थे बताए थे। फिर ये जो है सिग्नल के बारे में, सिग्नल कितने टाइप के होते हैं तो 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ये सब हम आपको क्या चीज किए हैं बताए हैं। फिर इसका क्या चीज एनालॉग सिग्नल आ जाता है,
फिर आपके पास आगे क्या चीज आ जाता है, एनालॉग सिग्नल। ठीक, आगे देखिए, फिर ये डिजिटल सिग्नल के बारे में ये सब हम आपको क्या चीज किए थे, बताए थे। अब हम लोग के सामने आ गया सबसे पहले कौन सा गेट, और गेट। अब और गेट में ध्यान से देखिए क्या क्या चीज है। जैसे और गेट्स का बात करेगा तो और गेट में आपके सामने क्या क्या चीज है, ये और GAT गेट। कौन सा गेट है, और गेट। अब और गेट को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, ये जो है इसका हम आपको बताए थे। इस तरह से आपको क्या चीज करना है, ये यहाँ बैटरी, फिर ये इधर से वायर, फिर इधर से वायर, इस तरह से, फिर यहाँ इस तरह से क्या चीज कीजिए, ये जोड़ दीजिए। ये इस तरह से क्या चीज किए हम लोग, जोड़ दिए हैं। और यहाँ बल्ब लगा दीजिए। अब जब यहाँ बल्ब लगाइएगा, इस तरह से बल्ब लग गया। अब एक चीज क्या चीज करना है, बीच में स्विच लगा दीजिए। इस बीच में आपको क्या चीज करना है, स्विच लगा देना है। तो स्विच ए और स्विच बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये आपके पास क्या चीज हो गया, आउटपुट। इसको बोलते हैं इनपुट और ये क्या चाहिए, आउटपुट। अब ध्यान से देखिए, इसमें जब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाए थे, TRUTH, ट्रुथ, TABLE टेबल। अब इसमें ट्रुथ टेबल कैसा बना था, यानी कि ए है और ये बी है और ये क्या चीज है, वाई है। सबसे आसान है इसका ट्रुथ टेबल बनाना, सबसे क्या चीज है, आसान है। हम आपको बताए थे कि स्विच ए को भी जोड़िएगा, यानी कि ए को जोड़ना है, इसको नहीं जोड़िएगा तब भी काम बन जाएगा। इसको नहीं जोड़िए, इसको जोड़िए तब भी काम बन जाएगा। दोनों को जोड़िएगा और काम बन जाएगा। दोनों को अगर नहीं जोड़िएगा तो काम नहीं बनेगा। इसमें कहानी भी बताई थे। यानी कि इस लॉजिक गेट का क्या है कि दो गो स्विच लगा हुआ है, यानी कि और का हिंदी होता है ए या नहीं तो बी, ए या नहीं तो बी। समझिए कि मतलब कि एक लड़की है और दो लड़का है, यानी कि लड़की का शादी होगा, तो दोनों लड़का में से अगर कोई एक लड़का जाएगा तो शादी हो जाएगा। जैसे ए लड़का गया, बी नहीं गया तब भी शादी हो जाएगा, और एक बार ए नहीं गया, बी गया तब भी शादी हो जाएगा। दोनों जाएगा तो बर्बादी होगा, शादी नहीं होगा। तो ये थोड़ा अलग कहानी है कि राजा का दो बेटा के लिए हम लोग बताए थे कि स्विच दो गो है, तो ए को भी जोड़ेंगे तब भी बल्ब जलेगा, या बी को जोड़ेंगे तब भी बल्ब जलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब भी बल्ब जलेगा। बात समझ में आया। दोनों को नहीं जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अब इसका क्या चीज है, अब इसका सिंबल, इसका सिंबल क्या चीज होता है, इसका जो सिंबल होता है असल में, इसका सिंबल क्या चाहिए मालूम है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। ये इसका सिंबल है, ये इस तरह से क्या चीज होता है, इसका सिंबल। ये ए हो जाएगा और ये बी, और यहाँ क्या चीज हो जाएगा, वाई। अब इसका बूलियन अलजेब्रा का बात कीजिएगा, क्या चीज, बूलियन अलजेब्रा। इसका बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा, इसका बूलियन अलजेब्रा असल में हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कत्ती हो जाएगा, वाई। ए प्लस बी बराबर कत्ती हो जाएगा, वाई। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी बराबर कत्ती हो जाएगा, वाई। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। फिर आगे आपके पास क्या चीज है, एंड नोट गेट है। नोट से पहले कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो इससे पहले हम लोग ये देख लिए थे और गेट का। अब हम लोग जो देखेंगे, अब हम लोग किसका देखेंगे, एंड गेट का। अब जब एंड गेट का देखिएगा तो एंड गेट में ध्यान से देखिए, ये एंड GAT गेट। अब एंड गेट का क्या चीज है, सबसे आसान है। एंड गेट का जो है सबसे आसान है। अब इसमें क्या चाहिए, ये आपके पास एक, ये अब यहाँ बल्ब का दे दीजिए सिंबल, इसका सिंबल बल्ब का, ये इस तरह से। यहाँ बैटरी जोड़ दीजिए, ये इस तरह से क्या हो गया, बैटरी जुड़ गया। अब यहाँ स्विच ए है और स्विच बी, ये ए हो गया और ये बी और ये वाई। अब जब इसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा, TRUTH, ट्रुथ, TABLE टेबल। अब ट्रुथ टेबल में क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल में जैसे ए हो जाएगा, फिर यहाँ क्या चीज बी, और लास्ट में क्या चीज हो जाएगा, वाई। तो इसके ट्रुथ टेबल में क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसके ट्रुथ टेबल में हम लोग क्या चीज देख सकते हैं। अब ये समझ में आया कि एक तार में दो जगह डिफॉल्ट है, एक तार में दो जगह अगर डिफॉल्ट है, इसका मतलब है कि दोनों जगह तार जुड़ेगा
तभी जाकर के बल्ब जलेगा। तो ए को जोड़िए, इसको नहीं जोड़िए तो काम नहीं बनेगा। इसको नहीं जोड़ना, इसको जोड़ना है तभी काम नहीं, दोनों का अगर नहीं जोड़िएगा तो काम ही नहीं बनेगा। दोनों जोड़िएगा तभी जाकर के बल्ब क्या चीज होगा, जलेगा। यानी कि दोनों को सटाइएगा तभी बल्ब जलेगा इसमें। ये है। अब जब इसी का सिंबल लिखिएगा, इसका क्या चीज, सिंबल, इसका सिंबल क्या चीज हो जाता है, इसका सिंबल जो असल में हो जाता है ये चोकोबार की तरफ। कैसा हो जाता है, चोकोबार की तरफ। ठीक। अब ये इधर है, ये अब ये ए हो जाएगा, इधर बी, और इधर क्या चीज हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसका बुलियन अलजेब्रा लिखिएगा, बुलियन ALGEBRA अलजेब्रा, ये क्या चीज हो जाएगा, तो ये ए डॉट बी बराबर कत्ती हो जाएगा वाई। जैसे देखिए ना, ए गुना जीरो जीरो, जीरो गुना एक जीरो, फिर जीरो गुना जीरो जीरो, एक गुना एक एक, इसीलिए इंटू वाला चिन्ह आता है। कोई दिक्कत, ये किसका हो गया, एंड गेट का। ये कौन सा गेट का हो गया, एंड गेट। अब हम लोग के पास जो है नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए ध्यान से देखिए, नॉट गेट के लिए क्या चाहिए, अब नॉट है फिर GAT गेट। अब नॉट गेट में क्या चाहिए, तो ये भी सबसे आसान है। ये बल्ब लगा दीजिए, अति यहाँ बैटरी, यहाँ आपको क्या चीज करना है, बल्ब लगाना है। इस तरह से बल्ब लगा दीजिए, और ये इस तरह से बैटरी से तार को जोड़ देना। बैटरी से तार को जोड़ दीजिए। अब सोचिए कि एक तार को इस तरह से इसे लगाएंगे, एक तार को इस तरह से इसे लगाएंगे। अब जब इस तरह से लगाइएगा, ये ए है और ये क्या चाहिए, वाई। आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि बैटरी से इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि निकला, फिर इधर माइनस से निकला। अगर दोनों सट जाएगा तो यहाँ आग लग जाएगा। यहाँ क्या चीज लगेगा, आग, क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल में बल्ब क्या चीज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों टर्मिनल में जो है बैटरी का बल्ब क्या चीज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, दोनों टर्मिनल में जो है बैटरी का बल्ब क्या चीज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक, अब ए हो जाएगा और इधर वाई हो जाएगा। ये आपके पास क्या चीज है, ट्रुथ टेबल। ठीक, अब क्या दिमाग में सेट हुआ, ये सेट हुआ कि अगर एक को जोड़िएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्यों, बैटरी में शॉर्ट लग जाएगा। अगर इसको नहीं जोड़िएगा तो बल्ब जलेगा, ये है। अब इसका जब सिंबल का बात कीजिएगा, इसका सिंबल का, तो सबसे आसान है। इसका सिंबल इस तरह से लिखा जाता है और यहाँ इस तरह से दे दीजिए। अब ये ए हो जाएगा और ये जो है आपके पास क्या चीज हो जाएगा, वाई। कोई दिक्कत। अब इसका बुलियन अलजेब्रा, बुलियन ALGEBRA अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा, ए वार इक्वल टू कत्ते हो जाएगा, वाई। ए वार इक्वल टू वाई, उल्टा करता है, यानी एक को जीरो और जीरो को क्या करता है, एक करता है। तो ये था किसका, नॉट गेट का। ये असल में किसका है, नॉट गेट का। अब हम लोग के पास आ जाता है कौन सा गेट, तो नॉट गेट। अब नॉट गेट का क्या चीज हो जाता है, ध्यान से देखिए। इसका भी TRUTH, ट्रूथ, TABLE टेबल। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, हम लोग को सबसे पहले और का बनाना है, और का ए, और इधर क्या चीज बी, और इधर क्या चीज हो जाएगा, वाई। तो और का हम लोग बनाए, और का ट्रूथ टेबल बनाए हैं। क्या चीज होता है और का ट्रूथ टेबल, इसमें एक से भी कम चल जाता है। जैसे मान करके इसको जीरो दीजिए, एक दीजिए, तब भी कम चल जाएगा, या इसको एक, ये जीरो, तब भी कम, या दोनों रहेगा तब भी कम चल जाएगा, दोनों नहीं रहेगा तो कम नहीं चलेगा। अब इसी में जब आप नॉट गेट लगाइएगा, कौन सा गेट लगाइएगा, नॉट गेट लगाइएगा, तो यहाँ आपके पास क्या चीज हो जाएगा, वाई डैश। क्या चीज हो जाएगा, वाई डैश। अब वाई डैश, और नॉट क्या चीज करता है, नॉट जो है असल में क्या चीज करता है, एक को जीरो, एक को जीरो, और जीरो को क्या चीज बनाता है, एक। अब जब इसका सिंबल लिखिएगा, इसका सिंबल, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो नॉर, यानी कि और गेट का सिंबल इस तरह से होता है। हम अभी तुरंत आपके पास लिखे थे। ये किसका सिंबल होता है, ये और गेट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, और गेट का। ये ए हो गया और ये बी। अब आपको क्या चीज करना है, इसमें एन
एन यानी कि ये जो है नॉट प्लस और जोड़ करके मिलता है, इसमें नॉट गेट को जोड़िएगा। जैसे ही नॉट गेट को जोड़िएगा तो ये इस तरह से नॉट गेट जुड़ जाएगा और ये हो गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, और ये जो असल में हो जाएगा ये आपका वाई हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्या चीज फाइनल सिंबल। ये क्या चीज हो गया फाइनल सिंबल। या इसी सिंबल को आप जब बनाइएगा तो ध्यान से देखिए कितने तरीके से बना सकते हैं। इसी को आप इस तरह से फिर बना सकते हैं, ये इस तरह से दे दीजिए, यहाँ यहाँ जोड़ दीजिए, फिर ये इस तरह से सिंबल हो रहा है। ये क्योंकि बहुत बार सिंबल क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, सिंबल बता रहे हैं। ये और यहाँ क्या चीज हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत, ये इसका सिंबल है किसका, नॉट गेट का। और क्या सिंबल हो सकता है, और इसी टाइप से बनाइए, ये इस तरह से आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ नोट देकर कैसे कर दीजिए, ये भी किसका सिंबल हो जाएगा, ये भी असल में किसका सिंबल हो जाएगा, ये ए और ये बी, और ये असल में क्या चीज हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ये तीनों किसका है, नॉट गेट का। अब इसका बुलियन अलजेब्रा जो लिखिएगा, इसका क्या चीज सबसे ज्यादा बार पूछता है, बुलियन अलजेब्रा। ठीक, इसका बुलियन अलजेब्रा क्या चीज हो जाएगा, तो हम आपको बताए थे कि ये होता है ए प्लस बी बराबर क्या चीज वाई। तो इस पे खाली क्या चीज दे देना है, वार। जैसे वार दीजिएगा तो ये किसका हो जाएगा, नॉट गेट का हो जाएगा। तो ये है, इतना चीज दिमाग में जरूर आपको याद रखना है। अब आगे जो आपके पास है नंद गेट का है। अब नंद गेट का भी जो बनाइएगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ए बी और क्या चीज है वाई है और वाई डैश है। ये इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक, ये आपको इस तरह से क्या चीज करना है, ट्रुथ टेबल बस। अब एंड गेट में क्या होता था, ये दिमाग में सेट कीजिए कि सर जी एंड गेट में क्या होता था। एंड गेट में क्या होता था, तो एंड गेट में एगो से कम नहीं चलता। जैसे यहाँ अगर एक देंगे, यहाँ जीरो देंगे, ठीक, एक से कम नहीं चलेगा। फिर यहाँ जीरो दीजिए, यहाँ एक, ये जीरो ही रह जाएगा। अगर दोनों जगह जीरो है, ये जीरो है, एक एक एक, तो यहाँ भी क्या चाहिए एक। अब नोट का क्या काम है, नोट का काम है कि ये एक को जीरो, जीरो को एक, ये एक, ये एक, ये एक, इसको क्या कर देगा जीरो। ध्यान से देखिए, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे देखिए ये और गेट में क्या था कि एगो स्विच को जोड़िएगा तब भी काम हो जाता था, ये इस तरह से सिंबल बनता था। लेकिन उसी के बाद जैसे ये हम लोग के पास नंद गेट है, यानी कि एंड गेट है, एंड गेट में एगो जोड़ने से काम नहीं चलता था, यानी ए को भी जोड़िएगा बी को भी जोड़िएगा तभी जाकर के बल्ब जलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या चीज किए हैं, कौन जगह है भाई, ये देखो, ठीक, यानी कि एक से कम नहीं चलता है। तो ये हो गया। अब इसी का जब सिंबल बनाइएगा, इसका क्या चीज, ये सिंबल बनाइएगा तो इसका सिंबल क्या चीज हो जाएगा, एंड गेट का। हम बताए थे चोकोबार की तरह, इस तरह से बना दीजिए, ये चोकोबार की तरह इस तरह से। अब यहाँ दो को लगा दीजिए, ये ए हो जाएगा और ये बी, ये ए और ये बी। अब यहाँ इस तरह से, अब इसमें क्या चीज जोड़ देना है, नॉट गेट, ये हो गया। और ये असल में वाई है, ये असल में क्या चीज है, वाई है। ठीक, फिर इसका जब सिंबल बनाइएगा तो ये इस तरह से दे दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ये ए और ये ए और इसको बी, और यहीं क्या चीज कीजिए, नोट लगा करके ऐसे कर दीजिए, ये वाई हो गया। अब इसका जब बुलियन अलजेब्रा बनाइएगा, बी डबल ओ एल ई ए एल, बुलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या चीज था, ए इंटू बी बराबर करते था वाई।
इस पे वार लगा देना है। यही हो जाएगा इसका क्या चीज, नंद गेट का। ये किसका हो जाएगा, नंद गेट का। अब लास्ट में जो है जोड़ गेट है। अब जोड़ गेट का ध्यान से देखिए, जोड़ गेट का क्या चीज होता है, जोड़ गेट का जो होता है, जोड़ जे टी गेट। अब जोड़ गेट में असल में क्या चीज होता है, ध्यान से देखिए, ए बी और क्या चीज है, वाई है। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, हम आपसे एक कहानी पूछते हैं, क्या चीज, कि समझिए कि ए और बी दो लड़का है और ये लड़की है, ठीक। ये लड़की का शादी होगा। अब ये दोनों लड़का में से किसी से भी हो सकता है, क्योंकि यही दोनों से ये क्या चीज करता है, प्यार करता है। तो क्या चीज हो जाएगा, जिससे मान करके कि ए लड़का गया और ये नहीं जाएगा, इसका शादी हो जाएगा। अगली बार क्या चीज किया, मतलब कि सिचुएशन ऐसा आया कि ये लड़का नहीं गया, ये चल जाएगा, तब भी इसका क्या चीज हो जाएगा, शादी हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों लड़का अगर नहीं जाएगा तब तो शादी नहीं होगा, दोनों लड़का नहीं जाएगा तो शादी नहीं होगा। अगर गलती से दोनों लड़का अगर पहुंच गया बाराती लेकर के, तो आप ही बताइए शादी होगा कि वहां बर्बादी होगा। तो असल में वहां क्या चीज हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा। ये है इसका क्या चीज, सिंबल। अब जब बनाइएगा तो इसी तरह से बनेगा, ये इसी तरह से बनेगा, ये इधर, फिर ये इस तरह से, ये इसका क्या चीज हो जाता है, सिंबल। कोई दिक्कत। अब इसी में जब लिखते हैं तो ये ए बी, फिर प्लस कत्ती हो जाता है बी ए, इधर कत्ती, इधर वाह हो जाएगा। अगली बार ए पे तो दूसरा बार बी पे। बात समझ में आया, इस तरह से, ठीक। तो ये मजाक क्वेश्चन था, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे पूछे, हम आपसे अगर पूछेंगे, क्या चीज पूछेंगे, तो ये देखिए यहां तक हम लोग पढ़े हैं। हम आपसे अगर पूछेंगे, अब समरी में अगर पूछेंगे कि सब का जो है सिंबल लिखिए, ठीक, सिंबल, क्या चीज लिखिए, सिंबल। जैसे आपको बोलेंगे और गेट का, और जे टी गेट का, ठीक। या नहीं तो क्या चीज लिखना है, एंड गेट, एंड गेट का, एंड गेट का। या नहीं तो क्या चीज, नॉट गेट, या नहीं तो आपको क्या चीज लिखना, ये सब हो गया। या नहीं तो नॉर गेट, नॉर, या नहीं तो क्या चीज, नंद गेट। यही सब का ना सिंबल चाहिए, यही सब का आपको क्या चीज चाहिए, सिंबल। ध्यान से देखिए, इसका सिंबल क्या हो जाएगा मालूम है, इसका सिंबल इस तरह से हो जाता है, ये ए और ये बी और ये असल में क्या चीज हो जाएगा, वाह, ये सिंबल है। जब एंड गेट का सिंबल बनाइएगा, ये चौकोबार की तरह क्या चीज हो जाता है, चौकोबार की तरह। और ये ए और ये बी और ये असल में क्या चीज हो जाएगा, वाई, ठीक। अब जब नॉट गेट का बोलेगा तो नॉट गेट का सबसे आसान है, यहाँ नोट दे दीजिए, ये और ये क्या चीज हो जाएगा, वाई। अब जब नॉट गेट का बोलेगा तो क्या चीज करना है, ये नॉट गेट का जब बोलेगा तो नॉट गेट में क्या करना है, आपको मालूम है, नॉट गेट में क्या चीज करना है, और में ही नोट लगा देना है, और में ही क्या चीज करना है, नोट लगा देना है। और है कहाँ, ये इस तरह से, इसमें ही क्या चीज करना है, नोट लगा देना है। ये या नहीं तो आपको क्या चीज करना है, या नहीं तो इसी में ये नोट लगा दीजिए। बात समझ में आया, इस तरह से कर दीजिए। फिर इसको जब बनाएगा, ये चौकोबार है, ये चौकोबार है, इसी चौकोबार में क्या चीज कीजिए, नोट लगा दीजिए। या नहीं तो फिर इसी चौकोबार में आपको क्या चीज करना है, नॉट गेट को जोड़ देना है। इस तरह से इसका
सिंबल हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको हेल्प देगा। ठीक, फिर आगे आपके पास क्या चीज है, आगे है सब का बुलियन अलजेब्रा। बुलियन ALGEBRA अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा किस तरह से, जैसे अगर आपको बोलेगा कि और गेट का, या बोलेगा आपको एंड गेट का, या आपको बोलेगा नॉट का, ठीक, या नहीं तो क्या चीज बोल सकते हैं, नॉर का, या नहीं तो क्या चीज बोल सकता है, नंद का। तो NAND नंद का, सबका सिंबल, सबका जो है बुलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा, बुलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि A+B का क्या हो जाएगा, तो यानी कि और का A+B बराबर क्या होता है, Y। इसका क्या होता है, A इंटू B बराबर Y। इसका A पे पावर वार बराबर करते Y, A+B का अति नौर का A+B पे वार बराबर करते Y। फिर इसका A इंटू B पे वार बराबर करते Y। ये सब का क्या चीज है, ये सिंबल है, ये क्या चीज है, सिंबल है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे आसान है। ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत, ये सब का स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जो आपके पास है, अब आपके पास लास्ट जो है, लास्ट आपके पास क्या चीज है, ट्रूथ टेबल, TRUTH, ट्रूथ TABLE टेबल। इतना चीज अगर कर लीजिएगा तो आपका बल्ले बल्ले, ठीक, काम बन जाएगा। सबसे पहले और का क्या चीज है, A है, B है, और क्या चीज है, Y है, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसका कितना आसान है। अब इसका ट्रूथ टेबल में कितना आसान है, हम लोग को मालूम है कि इसमें एक से भी कम चल जाता है, ये एक ये जीरो तब भी कम, ये जीरो ये एक तब भी कम बन जाएगा, दोनों एक रहेगा तब भी कम, दोनों जीरो तो कम नहीं बनेगा, दोनों अगर जीरो रहेगा तो कम नहीं बनेगा। ये असल में किसका है, और का, ये असल में किसका है, और का। अब आगे देखिए, आगे आपके पास किसका आ जाएगा, अब एंड का, एंड का किस तरह से हो जाएगा, A है, B है, और कहते हैं Y है, कोई दिक्कत। ये अब देखिए इसमें क्या चाहिए, इसमें एगो से कम नहीं चलता, जैसे ये एक ये जीरो तो ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो ये एक तब भी जीरो, दोनों जीरो तब भी ये जीरो, एक एक तो ये भी कहते एक, यानी कि इस तरह से आपको याद रखना, कोई दिक्कत। अब आगे जो है, आगे आपके पास कौन सा है, नोट गेट है, कौन सा गेट है, नोट का, ठीक। अब नोट का क्या चाहिए, A और Y है। अब इसका सबसे आसान है, इसका सबसे आसान है, यानी ये एक को जीरो और जीरो को क्या चीज बनाता है, एक, एक को जीरो और जीरो को ये क्या चीज बनाता है, एक। इतना में कोनो दिक्कत है नहीं। अब इसी का जो है एक अलग जो है इसका दियाद क्या है, ध्यान से देखिए, अलग इसका दियाद क्या है। जैसे इसी में लगा देगा NOR, नोर, नोर लगा देगा, ये A, ये B और ये Y, और ये क्या चीज दे देते हैं, Y डैश। सबसे आसान है इसका, समझे, इस सब बनाना सबसे आसान है। और लास्ट इसका क्या चीज हो जाएगा, नंद का, NAND, नंद का, नंद का क्या चीज, सेम, A लिखना है, फिर B लिखना है, फिर Y लिखना है, फिर क्या चीज लिखना है, Y डैश लिखना है। अब इस सब का ट्रूथ टेबल बनाइए, सब का ट्रूथ टेबल, कुछ भी नहीं करना है। हम लोग को मालूम है कि और में क्या चीज होता है, एक से कम नहीं चलता है, यानी एक जीरो, यहाँ भी जीरो, एक से कम, एक से भी कम चल जाएगा, एक से भी कम चल जाएगा, यहाँ जीरो यहाँ एक तभी कम, दोनों जगह एक तभी कम, दोनों जगह जीरो, यहाँ भी क्या चीज जीरो, यही है। अब ये क्या करता है, अब इसका क्या काम है कि ये थोड़ा उल्टा करता है, यानी कि नोट लगाने के बाद एक को जीरो और जीरो को क्या चीज कर देता है, एक। तो ये हो गया कौन सा गेट का, ये हो गया आपके पास नॉर गेट का, इसका हो गया नॉर गेट का। फिर उसी तरह से आपके पास क्या चीज है, नंड गेट है। नंड गेट में क्या चीज है कि एक से कम नहीं चलता है, जैसे यहाँ एक रहेगा, यहाँ जीरो कम नहीं बनेगा,
यहाँ 0 यहाँ 1 नहीं कम बनेगा, दोनों जगह 0 तब तो कम ही नहीं बनेगा, दोनों जगह 1 तो कम बन जाएगा। अब फिर नॉट गेट लगाने के बाद ये क्या चीज करेगा, उल्टा रिवर्स करेगा, यानी 1 0 को 1 ठीक, और 1 को ये क्या चीज कर देगा 0 बना देगा। ये है कौन सा गेट का, ये असल में नंद गेट का है। कौन सा गेट का है, नंद गेट का। तो ये पांचों ट्रुथ टेबल यहाँ लिखा हुआ आपके सामने, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में। अब देखिए अगर इतना चीज अगर आप कर लिए तो ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनेगा। जैसे हम आपको अगर बोलेंगे कि बताइए ये नंद गेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, नंद गेट का चोकोबार की तरह होता है, कैसा होता है चोकोबार की तरह, और एंड लगल है ये सीधा सीधा देखिए ये नोट प्लस क्या चीज है एंड है, क्या चीज है एंड है, और एंड का कैसा बनता है ये चोकोबार, चोकोबार में नोट जोड़ दीजिएगा, नोट जोड़ दीजिएगा, इसका मतलब इसका आंसर करते डी नंबर, ये 2 नंबर का। अब देखिए आगे का है निम्नलिखित व्यंजन में और गेट का, और गेट के लिए हम आपको बताए थे कि ये ए प्लस बी बराबर कति होता है वाई, यानी ए प्लस बी बराबर कति वाई, तो 4 नंबर का ए हो जाएगा। फिर अब आगे देखिए आगे करा कि ये असल में 6 नंबर का जो है ये किसका सिंबल है, 2022 में पूछा गया, ध्यान से देखिए कितना बार पूछा गया है लॉजिक गेट। ये असल में कौन सा गेट का है, जब भी ये चांद के मुखड़ा तरह अगर रहता है, ये चांद के मुखड़ा तरह, तो हम आपको बताए कि ये और गेट का है। ये कौन सा गेट का है, और गेट का है भाई। अब देखो आपके पास ये 7 नंबर क्वेश्चन 20 में दाग दिया है, 2020 में पूछ रहा है ये किसका सिंबल है, हम आपको बताए थे कि ये चोकोबार की तरह है, ये असल में एंड गेट का है। कौन सा गेट का है, एंड गेट का है। कौन सा गेट का है, एंड गेट का है। ठीक, ध्यान से देखिए ये पहला नंबर यानी कि ये जो है बन गया। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा में ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम आपके सामने निकालते हैं, कहीं है, इधर तो नहीं है, फिर इधर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इधर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर आगे देखिए अब यहाँ देखिए सबसे मस्त क्वेश्चन, सबसे मस्त क्वेश्चन क्या है, सबसे मस्त क्वेश्चन 42 नंबर में आपसे पूछ रहा है मूल गेट या बेसिक गेट। हम आपको बताए थे मूल गेट या बेसिक गेट 3 गो होता है, एंड गेट सबसे पहले, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, यानी कि कौन कौन सा गेट है, और गेट और एंड गेट, लास्ट में नॉट गेट। ये तीनों गेट जो है कौन सा गेट है, तो मूल गेट या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक गेट। 9 में और 21 में पूछा है। आगे कह रहा है कि नौर गेट का सिंबल, तो नौर गेट होता है कैसा, ये चांद के मुखड़ा तरह, इसमें एन है, इसका मतलब नोट जुड़ा हुआ रहना चाहिए, एन है इसका मतलब इसमें क्या चीज जुड़ा रहना चाहिए, तो नोट जुड़ा रहना चाहिए, इसका मतलब ये सिंबल इसका क्या चीज है, नौर गेट्स का है। फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या चीज होगा, 2017 में पूछा है। तो एंड गेट का क्या चीज, एंड में ये 44 नंबर है, एंड में ए इंटू बी बराबर क्या चीज होता है वाई, तो ए इंटू बी बराबर करते वाई, सी नंबर आंसर। आगे कह रहा है कि नंद गेट का 2019 में पूछा है, तो नंद गेट का क्या चीज हो जाएगा, तो नंद गेट का भी तुरंत बोले ये, इसमें ये नो एन जो लगल है ये नोट को इंडिकेट करता है, नोट का मतलब वार, यानी कि ए इंटू बी पे वार बराबर करते हो जाएगा वाई, ए इंटू बी पे वार, तो ए इंटू बी पे वार बराबर करते वाई, इसका आंसर करते सी नंबर। फिर आगे देखिए कह रहा है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, ये किसका सिंबल है, ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो असल में है ये एंड गेट का है, ये चोकोबार की तरह किसका है, एंड गेट का। आगे पूछ रहा है नौर गेट का बुलियन व्यंजक क्या, 15 में, 16 में, 21 में, और गेट का हो जाता है ए प्लस बी, इसमें एन लगल है, एन वार को इंडिकेट करता है, तो ये हो जाएगा यानी कि ए प्लस बी, यानी इसका आंसर करते डी नंबर का। फिर देखिए ये 48 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है, 2017 में पूछ रहा है कि ये किसका है। तो ये देखिए ध्यान से 0 0 है, फिर 0 1 1 है, फिर 1 0 1 है, फिर 0 0 है, यानी 2 गो 1 है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि और गेट्स का है
या एंड गेट का है या नॉर गेट का है। तो ये असल में जो है ना ही और गेट है, ना ही एंड गेट है, ना ही नॉर गेट है, यानी कि ये असल में किसी का नहीं है। असल में ये किसका है मालूम है? ये असल में किसका है मालूम है? ये जोड़ गेट का है। क्योंकि अभी तुरंत हम आपको सिखाए थे कि जोड़ गेट में ही क्या चीज होता है कि अगर दोनों लड़का अगर नहीं जाएगा तो शादी नहीं होगा, एक लड़का जाएगा शादी हो जाएगा, ई लड़का गया ई नहीं गया तब शादी हो जाएगा, और दोनों लड़का जाएगा तो शादी नहीं बर्बादी होगा। हम आपको बताए थे। अब ध्यान से देखें, फिर देखिए इधर कहीं है तो अब नहीं। तो इतना था हम लोग के पास ये क्वेश्चन। ठीक, तो फाइनली ये जो है ये, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। ठीक, जरूर अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी बोलिए। एक में सेमीकंडक्टर पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। और सेमीकंडक्टर में और कोई भी क्वेश्चन होगा और कॉन्सेप्ट होगा, यानी कॉन्सेप्ट है, वह सब वीडियो लेकर के हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जरूर अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी क्या कीजिए, बोलिए कि ये चैनल से जरूर आपको जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा और कम समय में ज़्यादा नंबर भी मिलने का क्या चीज़ है, चांस है। कम समय में ज़्यादा नंबर मिलने का भी क्या चीज़ है, चांस है। ठीक, क्या चीज़ है, चांस है। और ये क्या चीज़ था, यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक, तो मिलते हैं आपके साथ है अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।